ऑल इंडिया जमायतुल कुरैश के इस इजलास में फिर एक बार 5 साल के लिए मुंतखब हुए सदर साहब कासिम कुरैशी साहब, स्टेज पे मौजूद ऑल इंडिया जमायतुल कुरैश के सारे ऑफिस बेरर्स, इलियास कुरैशी साहब, यहाँ मौजूद बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मैं भी कासिम कुरैशी साहब को मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। शायद ऑल इंडिया जमायतुल कुरैश के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल मजीद साहब दिल्ली से तशरीफ़ फरमा हैं, वो भी शायद इसी इजलास के लिए, इलेक्शन के लिए आए हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम जिस भी कारोबार में मुब्तला हैं या हम समाज में, माशरे में जो भी करते हैं, हम सब का जमा होना और हमारे हुकूक़ के लिए बात करना, हमारे मुस्तक़बिल के लिए फ़िक्र करना और माजी के जितने हमारे तजुर्बात हैं उसको समझ करके आगे सबको ले जाने के लिए सबका इज्तिमाई तौर पर जमा होना, एक इंतज़ाम, एक ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ऑल इंडिया जमायतुल कुरैश भी मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक समझता हूँ, इस कुरैश बिरादरी के लिए फलाह भला बहबूदी के लिए बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इनफरादी तौर पर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जमा होना बहुत ज़रूरी है। जब हम जमा होते हैं तब हमारी ताकत और बढ़ती है। जब हम जमा होते हैं तो हमारी आवाज़ और बुलंद होती है, तो पूरे माशरे का, हुकूमत का, जितनी भी ताकतें हैं उन सब की तवज्जो हम इकट्ठा कर सकते हैं। 1924 में रजिस्टर्ड की गई ये बॉडी है। मेरे लिए भी बहुत खुशी और सआदत की बात है कि एक 100 साला ऑर्गेनाइजेशन का, एक जमात का इतना बेहतरीन प्रोग्राम हो रहा है और उसमें मुझे भी शिरकत करने का एक मौका मिला है। और ख़ास तौर से जमायतुल कुरैश को टारगेट करना, ख़ास तौर से अक़लियतों को टारगेट करना, ऐसा कोई भी काम करेगा तो हमारी आज की हुकूमत एक सेकंड भी नहीं सोचेगी उनको पकड़ने और उनकी जो सही जगह है, समाज में जो इंतशार फैलाते हैं, उनकी सही जगह जेल, समाज में खुलेआम घूमने की नहीं। वो एक क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्रिमिनल का काम करते हैं, उनको उठाकर अंदर फेंक दिया जाएगा और उनके ऊपर सख्त से सख्त कानून नाफिज किया जाएगा। ये हमारा आज़म है। हमारा जो स्टैंड है ये बहुत क्लियर है, आप जानते हैं। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं जिस हल्के की नुमाइंदगी करता हूँ उस हल्के में जमायतुल कुरैश का बहुत बड़ा कारोबार चलता है और हमने इस बात पर ज़ोर भी दिया और हमने करके भी दिखाया कि दुनिया में कहीं भी माहौल कुछ भी बन जाए, लेकिन हमारे हल्के में आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, हम आपके साथ खड़े रहें। कभी बोल के किया होगा, कभी नहीं बोल के किया होगा, कभी आप मेरे पास कुछ ये लेकर आए होंगे या नहीं भी आए होंगे। जब भी मेरी नज़र में या मेरे साथ जो लीडर्स रहते हैं उनकी नज़र में जब भी ये आया है तो हमने उस पर एक्शन लिया और एक माहौल ऐसा बनाया कि आपका कारोबार इससे मुतासिर ना हो, डिस्टर्ब ना हो, असेंबली के अंदर हो या बाहर हो। गयकशी के मामले में जो नई बिल लाई गई, मॉडिफाइड बिल जो नई बिल लाई गई, उसको असेंबली के अंदर एज ए पार्टी हमने उसकी मुखालिफत की। हमारे लीडर सिद्धरामैया ने
डटकर मुखालिफत की। पिछली बार भी वो लेके आए थे, पिछली हुकूमत में हमने विड्रॉ कर लिया, इस बार लेके आए, इस बार भी हम उसको जो सही करना है वो कर रहे हैं। और जहाँ पर भी मैं आपका भाई हूँ, असम्बली के अंदर हो या बाहर हो, जहाँ पे भी मेरी खिदमत की या मेरी आवाज़ की आपको ज़रूरत है, आप जब बुलाएं मैं आकर खड़े होने के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह अंदर भी उसी हिम्मत और क़ुव्वत के साथ आवाज़ उठाई जाएगी और सड़कों पर भी उठाई जाएगी। और ये समझिए कि मैं भी जमायतुल कुरैश का एक मेंबर हूँ। आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ, हमेशा रहूँगा इंशाल्लाह। ये कहते हुए आपको और एक बार सिर्फ आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। मैं मेरी ज़िम्मेदारी के लिए, मेरे कामों के लिए निकलता हूँ। अल्लाह आपको मुबारक करे और 5 साल जो आपकी टीम बैठी है इससे इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत काम लेगा। ये कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। पर इलेक्शन हुआ जमीयतुल कुरैश में, ऑल इंडिया जमीयत, मैं एडवोकेट अब्दुल मजीद कुरैशी, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक एक्चुअल में इट्स ए नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में एक गैर सियासी तंजीम है ये, जिसको तकरीबन 100 साल हो चुके, और 100 सालों में ये तकरीबन मुल्क के 22 स्टेट्स में अंदर 22 स्टेट्स के अंदर हमारा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का काम चलता है। हम जनरली जो है पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए, पर्टिकुलरली टोटल मुस्लिम कम्युनिटी एंड पर्टिकुलरली कुरैश कम्युनिटी, क्योंकि कुरैश कम्युनिटी इसके लिए इसलिए कि इसके लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर व्हिच इज स्टिल अनसॉल्व्ड। जैसे खासतौर से कारोबारी प्रॉब्लम है जो आज डिस्कशन किया गया, जैसे स्लॉटर हाउसेस का मुद्दा हो, मटन का मसला हो, लाइसेंसिंग का मसला हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स का मसला हो, ये बहुत सारे हैं। तो बहरहाल उस मुद्दों के साथ अभी मैं ज्यादा डिटेल में न जाते हुए, अभी आज जो इलेक्शन यहाँ डिक्लेयर किए गया, तो कर्नाटका स्टेट में पहले बहुत सारे हमारे बुजुर्ग जो काम करते थे, लेकिन कुछ दिनों से तातुल बोलो तो पड़ गया था। लेकिन ये जनाब शोएबुर रहमान कुरैशी साहब, कासिम शोएबुर रहमान कुरैशी साहब, और जैसे यहाँ पर चौधरी साहब और हमारे इलियास साहब और बहुत सारे यहाँ पर जो लोग होंगे, इन लोगों ने वापस इस महल को तामीर करने के लिए अपने रात दिन जो है मेहनतें करके, इन्होंने खून पसीना एक करके ये माहौल बनाया। और ये तंजीम की इलेक्शन जो है गुलबर्गा के अंदर तमाम बिरादरान कुरैश के जो जिम्मेदार है उनके बीच में, कर्नाटका के जिम्मेदारों के बीच में इलेक्शन हुआ और इत्तेफाक इतना अच्छा हुआ। आज हालांकि अभी देखिए कि पॉलिटिक्स जब आ जाती है तो एक दूसरे की टांगे खींचने लगते हैं, लेकिन ये सब लोगों ने यूनानिमसली, यानी विदाउट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एनी जो है क्रीड और विदाउट एनी कम्युनिटी, उन्होंने एक शख्स को यानी कासिम शोएबुर रहमान साहब को जो है सदर मुंतखब किया। आज उसी के एजाज में ये फंक्शन यहाँ पर जो है चौधरी साहब ने, इलियास साहब ने और तमाम ने जो मुनक़िद किया, और उसके लिए मैं यहाँ पर खासतौर से उन्हें जो है बधाई का पत्र देने के लिए और ये ऐलान करने के लिए कि शोएबुर रहमान कुरैशी साहब इस पूरे स्टेट के एक सदर बन चुके हैं, और सदर होने के हैसियत से बाकी लोगों का भी काम है कि उनको ताउन करे, उनके साथ कोऑपरेट करे और जो प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉब्लम्स को हल करे। क्योंकि आप और हम अभी बखूबी जानते हैं कि इस न सिर्फ स्टेट में बल्कि पूरे मुल्क में एक मिजाज हो चुका है कि जब तक आप अपने जब तक स्ट्रगल नहीं करते, आप जब तक आप मेहनत नहीं करते, जब तक अपने मसाइल के लिए नहीं लड़ते, तब तक आपके मसले हल नहीं होना है। जैसे यहाँ पर कहा गया कि भाई अभी भी स्लॉटर हाउस का प्रॉब्लम है, अभी भी लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम है। ये तमाम प्रॉब्लम्स के लिए हमको इकट्ठे आना पड़ेगा। और जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि शिकवा संगठित हुआ आणि संघर्ष करा, और उन्होंने कहा था कि भाई तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करके फिर मुत्तहिद हो जाओ, संगठित हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, और यूनाइट होने के बाद में फिर जो है वो जो है संघर्ष करो, प्रोटेस्ट इसलिए करोगे, तुम्हारे प्रॉब्लम्स अगर हल नहीं होते तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ मसलों पर, लेकिन हम जहां तक के जो है हम नॉन वायलेंस के फार्मूले के ऊपर हमारे लोगों को जमा करके हुकूमत से, और मैं यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल के नाते
इतना गनीमत है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस की हुकूमत है, सेकुलर लोगों की हुकूमत है। अभी चूंकि यहाँ पर जो है रिजवान रशाद साहब एमएलए भी आकर जा चुके, जिन्होंने अश्योरेंस दिया कि हमारी हुकूमत जो है तमाम समाज के लोगों के साथ में इंसाफ करेंगी। और हम भी ये चाहते, हम ये नहीं चाहते कि गैरों के साथ इंसाफी हो और हमारे साथ इंसाफ हो, बल्कि हमारे भी जो ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे मसाइल है जहां पर हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट दिया है, जैसे रोटी रोजी के कमाने का, कारोबार करने का, अपने तरीके से जो है यानी अपने धर्म पर, मजहब पर चलने का, तो ये सारे तमाम मसाइल। और मुझे खुशी है कि जब यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने बहुत सारे मसाइल यहाँ पर हल करने की कोशिश की। अगर अभी कुछ कमियां हैं तो मुझे लगता है हमारी ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश गाहे बगाए उनसे मिलते रहेंगे और मसलों का हल निकलेगा, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। सर, आपको मुबारकबादी, पहली बात आप जमीयतुल कुरैश के सदर बने हैं, इलेक्शन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले जो है पूरे कर्नाटक से आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, और ये चुनाव मेरा नहीं है, ये उन लोगों का चुनाव है जो अपने आबो अजदाद के कारोबार को जिंदा रखना चाहते हैं। और मेरी ये गुजारिश है कि हर जमात जो है उसूलों के तौर पर जिंदा रहे, ऑर्गेनाइज्ड बनकर रहे। एक भीड़ की तरह जो है कहीं पर भी बिखर न जाना या अपना खसारा करा लेना, ये जो है अक्लमंदी नहीं है। मेरी गुजारिश है, मैं लोगों के अंदर बेदारी पैदा करना चाह रहा हूं ताकि लोग जो है अपने आप को बेदार करे और कानूनी तरीके से जो है लाइसेंस का रंदे, स्लॉटर हाउस का मामला रंदे, हर चीज को जो है लीगल बनाकर काम को चलाए, आगे बढ़ाए, आने वाली नस्ल को जो है उनके लिए भी कुछ जरिया बनाकर जाए। यही हमारा कमेटी की तरफ से इसके लिए आगे क्या कदम है? तो इंशाल्लाह आगे चलकर मॉब लिंचिंग नहीं होगी। ये बीजेपी वालों ने भी ये किया है कि मॉब लिंचिंग जो है बंद कर दी जाएगी, और जो भी मॉब लिंचिंग करेगा उसे जो है फांसी की सजा देते हैं बोलकर अमित शाह का एक शाह जी जो है उन्होंने एक रिपोर्ट में भेजे हैं। देखेंगे कहाँ तक सक्सेस होता है। हम लोगों को भी चाहिए कि हम कोशिश करेंगे जो है हमें किसी भी किस्म से ये नहीं होना, गुमराह नहीं होना। एमएलए साहब आए, ये उनका बड़कपन है, हम उनसे कई काम लेना है हमारे को। उन्होंने बता दिया है कि काम जो है मुझसे लीजिए, काम लेना है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बुला के जो है हम हार भी गुलपोशी कर दी, ऐसा नहीं है। हम उनके पास जाना है, फिरना है, उनसे पकड़ कर काम लेना है, ये है हमारा मकसद। हम पूरी बिरादरी को ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोग जो है जुड़िए, एक यूनिटी होने का सबूत दीजिए। आपकी यूनिटी बड़े बड़े हुक्मरानों को जो है वो आपके पास झुका देती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुर्तजा चौधरी, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश हल्का कर्नाटका नायब सदर। आज का जो ये नौ मुंतखबा आले जनाब कासिम शेबुर रहमान साहब कुरैशी स्टेट जमीयतुल कुरैश के सदर के तौर पर मुंतखब किया गया है। मैं उनको दिल की गहराइयों से जमीयतुल कुरैश कर्नाटका या इंडिया की जानिब से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ खास तौर पे हैदराबाद कर्नाटक जमीयतुल कुरैश की जानिब से मैं अपनी बसमीम खल्क उनको मुबारकबाद देते हुए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। जी सर, बताइए सर। गुलबर्गा में इलेक्शन हुआ, सारे जिली सुदूर जमा हुए, करीब जो है 28 या 27 ताल्लुका प्रेसिडेंट जमा हुए। अनानिमसली सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कासिम शेबुर रहमान को सदर मुंतखब कर लिया। यहाँ इलेक्शन के कन्वीनर सीनियर मेंबर जमीयतुल कुरैश मुर्तजा चौधरी की इसमें हुआ, निगरानी में हुआ। सारे बेंगलोर और सारे कर्नाटक की तरफ से मैं कासिम शेबुर रहमान को मुबारकबाद देता हूँ, और कासिम शेबुर रहमान से उम्मीद भी है कि वो काम करेंगे, बिरादरी को जोड़ेंगे। बहुत साल जो काम नहीं हुआ, कोई जिले का कोई सुदूर बेंगलोर नहीं आया, 2 साल से ये सिलसिला जारी है। जिली सुदूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बेंगलोर आ रहे हैं, और बेंगलोर से
सदर जमीयतुल कुरैश डिस्ट्रिक्टों को जा रहे हैं, हम साथ जा रहे हैं हम भी, और बेदारी पैदा हो रही है। और जमीयत का एक ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का एक पैगाम सारे डिस्ट्रिक्टों में पहुंच गया है। यस यस। और सारी बिरादरी मुतहर्रक हो गई है। अब ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के अंडर एक परचम तले हम आ गए हैं। अब इंशाअल्लाह यहाँ से हमारे सिराजुद्दीन साहब कुरैशी के ताल्लुकात मरकज में भी अच्छे हैं, सेंट्रल में। आप जो मॉब लिंचिंग का मामला हुआ वो इंशाअल्लाह हमारे सदर, हमारे ऑल इंडिया सदर सिराजुद्दीन कुरैशी प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी उठाएंगे और होम मिनिस्टर से भी ये मॉब लिंचिंग का मामला उठाएंगे। हमारा यहाँ से एक वफद लास्ट टाइम भोपाल में गया, ये बात पहुंचाया है। उन्होंने वादा भी किया है कि पहली फुर्सत में मॉब लिंचिंग पर प्राइम मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से बहस। हम सारे हैदराबाद कर्नाटका से यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि आज एक इलेक्शन गुलबर्गा में इलेक्शन हुआ था। शोएब काशिफुर रहमान साहब को ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का प्रेसिडेंट चुना गया, या उनका इस्तकबालिया प्रोग्राम था। हम गुलबर्गा में इसलिए उनका इंतखाब किए कि हमारे पास इनके सिवा कोई रास्ता नहीं था और एक ऐसा आदमी भी नहीं था लेके काम करने वाला। बाकी तो लोग चंदा लेते, कामा कर लेते, ये प्रोग्राम करते रहते हैं। बेलोज आदमी हैं, इसलिए हम उनके साथ में हैं। और जब तक हम यहाँ तक कि हम जब गुलबर्गा आए तो यहाँ एक बैनर लाए हमारे बच्चे का। हम बच्चे को ताकीद करके ये आए कि भाई अगर हम नहीं आए तो जमात को तेरे को लेकर जाना है। और मैंने सबसे छोटे बच्चे का इंतखाब इसलिए करा कि ज़्यादा दिन चले जमात इंशाल्लाह। तो हम इस जज्बे से यहाँ आए हुए हैं। फिर इसके अंदर हमारे नूर भाई हैं, हमारे फजल भाई अब्दुल हैं, तो अफजल चितापुर हैं, तमाम लोग हैं। फिर हम हुकूमत का जो भी मामला मॉब लिंचिंग का है वो है, जितने भी हम परेशानियाँ सुने, हम एक को भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे। हर जहाँ भी हो रहा है वहाँ जाएंगे और मुकाबला कानूनी हो, मसस जो भी मामला है बिरादरी का, वो मामले को इस बार हम हल कर इंशाअल्लाह। हम 2-3 सालों में बेंगलुरु में भी कुरैश भवन का फाउंडेशन रखेंगे इंशाअल्लाह, अगर एक तैयारी में हैं हम।